हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम देखेंगे चैप्टर हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स। सीरीज ऑफ वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप भी इस टॉपिक को कंप्लीटली स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। एक और गुजारिश है कि जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करिए। हैलो अल्केन्स, हैलो अरेन्स क्या होते हैं? हैलो अल्केन्स, हैलो अरेन्स में अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हैलोजन। हैलोजन सार 17 ग्रुप एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के 17 ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनको हम हैलोजन्स कहते हैं। डिटेली पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। सो वो एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सो इन एलिमेंट्स को हैलोजन कहते हैं। सो अभी ऑर्गेनिक के इस टॉपिक से इससे क्या जुड़ा हुआ है? सो हाइड्रोकार्बन्स होता है, हाइड्रोकार्बन्स, सो जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन्स के कंपाउंड्स होते हैं। सो जो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन को डाला जाता है। फॉर एग्जांपल CH3 है, मीथेन, इसके एक हाइड्रोजन को निकालकर अगर हम हैलोजन डाल दिए, दैट इज CH3Cl, तो ये हो गया हैलो अल्केन। ओके, ये हैलोजन, ये अल्केन, हैलो अल्केन्स। So haloalkanes are the halogen derivatives of hydrocarbons, aliphatic hydrocarbons, particularly aliphatic hydrocarbons, halogen derivatives of aliphatic hydrocarbons, open chain बोलते हैं, aliphatic मतलब। So haloarenes बोले तो क्या? So halogen derivatives of aromatic hydrocarbons, halogen है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हैलोजन डालकर जो बने वो है हैलो अरेन्स। सो हैलो अल्केन्स, हैलो अरेन्स, इनका एक और नाम भी है। सो हैलो अल्केन्स को हम बुला सकते हैं अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स। ओके, अल्काइल हैलाइड। सो हैलो अरेन को बुला सकते हैं अराइल, अराइल हैलाइड्स। ओके, सो अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड बोल के भी इनका एक और नाम है। जैसे कि CH3Cl, दिस इज क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। यहाँ देखिए, क्लोरो मतलब हैलोजन, मीथेन मतलब अल्केन, क्लोरोमीथेन, ये इसका नेम। अगर एक और नाम अगर आप लेंगे तो ये मीथाइल ग्रुप, ये क्लोराइड, सो मीथाइल क्लोराइड, तो अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ओके, मीथाइल, अल्काइल, हालाइड, यहाँ पे क्लोराइड, हालाइड। सो ऐसे ही अल्काइल हालाइड एंड अराइल हालाइड भी इनको बोला जाता है। ठीक है, सो आपको अब इसके डेफिनेशंस मालूम हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो हैलो अल्केन्स, हैलो अरेन्स को क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन, अभी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं वो भी जरूरी है। सो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स ले रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन, हैलो अरेन नहीं। सो हैलोजन कंपाउंड्स ले लेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, चाहे ये हो ये हो। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन ये ले लेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स, ओके, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ओके, सो कितने हैलोजन एटम्स है? एक है, दो है, कंपाउंड में 3 है, 4 है। उस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कैसे करते, उसके लिए हमें क्या करेंगे यहाँ पे कि सो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। यहाँ पे देखिए, इसका क्लासिफिकेशन अगर पढ़ेंगे तो पहला क्लासिफिकेशन है मोनोहैलो अल्केन्स, मोनोहैलो अल्केन्स। ओके, यहाँ पे हैलो अल्केन को ले रहा हूँ फिर। सो दूसरा है डाइहैलो अल्केन्स, डाइहैलो अल्केन्स। ओके, सो थर्ड ट्राई आता है, टेट्रा आता है, पेंटा आता है, ऐसे ज़्यादा आ जाते हैं। हम उन सब को मिला के
पॉलीहैलोअल्केन्स बोल के ले रहे हैं, पॉलीहैलोअल्केन्स। ओके, याद रखिए। सो मोनोहैलोअल्केन्स, डाइहैलोअल्केन्स एंड पॉलीहैलोअल्केन्स। सो बहुत सिंपल है, इसका क्वेश्चन नहीं आता है, जानना जरूरी है इसके बारे में। बस मोनोहैलोअल्केन्स, मोनोहैलोअल्केन्स वो हैलोअल्केन्स है जिसके अंदर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हैलोजन को लाया जाता, ठीक, जिसके अंदर एक हैलोजन एटम रहता है, मोनोहैलोअल्केन्स। मोनोहैलोअल्केन्स आर द हैलोअल्केन्स इन विच वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, कोई भी हैलोजन। ओके, सो डाइहैलोअल्केन्स में क्या करते, वेयर दीज आर द हैलोजन कंपाउंड्स वेयर two halogen atoms are replaced, two hydrogen atoms are replaced by halogen atoms। दो हाइड्रोजन आटम्स को रिप्लेस करके हैलोजन आटम्स, कितने, वो भी दो। सो दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके दो हैलोजन अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अल्केन में डाल देंगे तो वो डाइहैलोअल्केन्स हो जाता। अभी सेम उसी तरह पॉलीहैलोअल्केन्स, पॉली मतलब मैनी, दो से ज़्यादा, यहाँ पे एक दो है, दो से ज़्यादा, 3 4 5 कितने भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन को डाल रहे, किसमें, अल्केन्स में। एक अल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन्स है, इसमें से यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को निकाल दिए, हैलोजन डाल दिए, ये हो गया मोनोहैलोअल्केन्स। एक और हाइड्रोजन को निकाल कर हैलोजन डाल दिए, ये होगा डाइहैलोअल्केन्स। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस करके हैलोजन डाल दिए, ट्राई भी पॉली में आ गया। सो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन निकाल के डाल दिए, सो टेट्रा, ये भी पॉली में आ गया। सो ये क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स बेस्ड ऑन number of halogen atom। okay, so organic halogen compounds based on number of halogen compounds। अभी इसमें डिटेली पढ़ना है आप, फिर आगे बढ़ेंगे मोनोहैलोअल्केन्स में, आगे बढ़ेंगे। मोनोहैलोअल्केन्स में डिफरेंट टाइप्स फिर आते हैं। सो मोनोहैलोअल्केन्स जिसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके हैलोजन आया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हैलोजन आया। अभी यहाँ पे फर्दर क्लासिफाइड, इसको फर्दर क्लासिफाइड हम कर सकते हैं क्या बोल के, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी आ गया तो अब यहाँ पे डेफिनेटली सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, और टर्चरी अल्काइल हैलाइड्स। ओके, सो देखिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, टर्चरी अल्काइल हैलाइड्स। मैं अल्काइल हैलाइड्स ये क्लासिफिकेशन बोलूँगा, बट उससे पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन किस बारे में, प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, टर्चरी किसको बोलते हैं। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी ऐसा लिखते, देखिए प्राइमरी कार्बन आटम। ओके, प्राइमरी कार्बन आटम किसको बोला जाता, जब एक से ज़्यादा कार्बन आटम होते, देखिए एक से ज़्यादा कार्बन आटम होते, सो ये कार्बन आटम के साथ सिर्फ एक ही और कार्बन आटम बॉन्डेड है, तो इसको बोलते हैं हमें इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन आटम। सो ये कार्बन आटम एक और कार्बन आटम के साथ बॉन्डेड है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन आटम। अब इसको प्राइमरी कार्बन आटम नहीं बोलते, ये दिस कार्बन आटम इज बॉन्डेड विद 2 अदर कार्बन आटम्स, 2 अदर कार्बन आटम के साथ बॉन्ड हो गया तो इसको बोलते हैं हमें सेकेंडरी कार्बन आटम। अब ये भी क्या होता है, 2 अदर कार्बन आटम के साथ सेकेंडरी कार्बन आटम। सिंपल सी बात मैं आपके सामने अभी रखूँगा, मैं एक कार्बन आटम हूँ, मैं प्राइमरी कार्बन आटम होता हूँ अगर सिर्फ एक और कार्बन आटम के साथ मैं बॉन्ड हो गया तो प्राइमरी कार्बन आटम, एक और कहीं किस साइड भी एक और कार्बन आटम के साथ मैं बॉन्डेड हुआ तो प्राइमरी कार्बन आटम। सेकेंडरी कार्बन आटम 2 और कार्बन आटम के साथ अगर मैं बॉन्ड हो गया तो मैं हो जाता हूँ सेकेंडरी कार्बन आटम। 2 other carbon atoms, not hydrogens, not halogen. Secondary carbon atom is one which is bonded with 2 other carbon atoms. Tertiary carbon atom, third carbon atom, tertiary carbon atom is one which is bonded with 3 other carbon atoms. 3, 1, 2, 3.
ओके, सो क्वाटरनरी भी आता है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो टर्शरी कार्बन एटम इज वन विच इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। सो अभी वो बेसिक को लेकर यहाँ पे क्लासिफिकेशन बोलें। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आर दोज अल्काइल हैलाइड्स, वो अल्काइल हैलाइड्स जिसमें हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन एटम को बॉन्डेड हुआ रहता है, जिसमें हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन एटम को बॉन्डेड हुआ रहता है। सो यहाँ देखिए एक कार्बन एटम ले रहा हूँ, इसको हैलोजन बॉन्ड कर रहे हैं। अब ये कार्बन एटम किसको बॉन्ड हुआ है? प्राइमरी कार्बन एटम, ये एक और कार्बन एटम को बॉन्ड होगा। सो एक और कार्बन एटम CH3, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स है CH2। सो ये हो गया आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन एटम, सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का एग्जाम्पल हो जाता है। ओके, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का एग्जाम्पल, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स किसको बोलते हैं? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू, सो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इज वन ऑफ द class of monohaloalkanes, only one halogen, so in which halogen is attached to secondary carbon atom, halogen atom is attached to secondary carbon atom। अभी secondary carbon atom को halogen attach हुआ है Br। ये secondary carbon atom कब होता है? जब इसके साथ 2 और carbon atom हो, जैसे कि यहाँ पे C, उसके साथ हाइड्रोजन CH3, यहाँ पे भी C, उसके साथ हाइड्रोजन CH3, सो 1 2 3 बॉन्ड्स, तो रिमेनिंग एक हाइड्रोजन आता है। सो ये देखिए 2 ब्रोमोप्रोपेन, ओके, सो 2 ब्रोमोप्रोपेन IUPAC नेम है, नेमिंग के बाद में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे देखिए हैलोजन एटम इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन एटम, ये सेकेंडरी कार्बन एटम है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी कार्बन एटम है। सो जब हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम को अटैच होता है तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। डोंट गेट कंफ्यूज, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एक हैलोजन, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड 2 हैलोजन नहीं, यहाँ पे भी एक ही हैलोजन है, यहाँ पे भी एक ही हैलोजन है, लेकिन यहाँ पे हैलोजन प्राइमरी कार्बन एटम को बॉन्ड हो रहा है। सो यहाँ पे हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम को बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे हैलोजन एटम टर्चरी को बॉन्ड हो रहा है। सो टर्चरी के लिए एग्जाम्पल लेता हूँ। टर्चरी के लिए देखिए, पहले टर्चरी के लिए 3 कार्बन एटम इस एक कार्बन एटम के साथ बॉन्ड होना है। सो यहाँ पे CH3 CH3 CH3, सो अभी यहाँ पे एक हैलोजन ले लेंगे Cl। सो देखिए, सो 1 2 3 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू दिस मिडिल कार्बन एटम, सो द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन एटम। सो यहाँ पे नेम होता है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन होता है, IUPAC नेम में हम डिटेल ही पढ़ेंगे। सो ये हो गया हमारा टर्चरी अल्काइल हैलाइड। सो ये कौन सा अल्काइल हैलाइड? टर्चरी अल्काइल हैलाइड बोल के इसको बोलते हैं, ठीक है। सो ये सेकेंड मोनो हैलो अल्केन्स के क्लासिफिकेशन हो गए। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। सो मोनो हैलो अल्केन्स हो गए, हम आगे और बढ़ेंगे। सो अभी डाई हैलो अल्केन्स, डाई हैलो अल्केन्स किसको बोलते हैं? जिसके अंदर डाई हैलो अल्केन्स के अंदर 2 हैलोजन एटम्स अटैच रहते हैं, 2 हैलोजन एटम्स अटैच्ड, ओके। ये 2 hydrogen is replaced by 2 halogen atoms. I will take example simultaneously. I will take 2 types of example, 2 तरह के examples लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए CH3 CH3 Cl Cl, ओके, 2 halogen atoms अटैच्ड है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, CH CH, यहाँ पे मैं डाल दिया Br Br, ओके, 1 2 2 bonds 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन्स। 2 एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन, ओके। सो 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। सो दोनों एग्जाम्पल्स में 2 हैलोजन्स है, यहाँ क्लोरीन है या ब्रोमीन है वाट एवर, लेकिन यहाँ पे भी 2 हैलोजन्स है, यहाँ पे भी 2 हैलोजन्स है, यहाँ 2 क्लोरो है, यहाँ 2 ब्रोमो है। अब डिफरेंस बोले तो यहाँ क्लोरो ब्रोमो वो छोड़ के और भी क्या डिफरेंस आपके माइंड में आ रहा, देखिए, गौर करिए। सो देयर इज ए डिफरेंस, एक डिफरेंस इसमें, in this both halogen atoms are attached to same carbon atom, both halogens, दोनों halogen atoms एक ही कार्बन पे बॉन्ड हुए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों halogen atoms क्या कर रहे हैं, दोनों halogen atoms 2 अलग अलग कार्बन एटम्स को बॉन्ड हुए, 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स को बॉन्ड हुए, दैट इज द डिफरेंस, ओके। सो डाई हैलो अल्केन्स में फिर से 2 तरह के क्लासिफिकेशन है,
ओके। सो डाई हैलो अल्केन्स में दो तरह के क्लासिफिकेशन, एक है जेमिनल डाई हैलाइड्स और एक है विसिनल डाई हैलाइड्स। So geminal dihalides and vicinal dihalides. So in geminal dihalides, they are dihalides, two halogen atoms. Okay, two hydrogen is replaced by two halogen atoms. So geminal dihalides में both the halogen atoms are attached to same carbon atom. This is the example for geminal dihalides. Both the halogen atoms, दोनों halogen atoms एक ही कार्बन एटम को बॉन्ड हुए तो जेमिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। विसिनल डाइहैलाइड्स में दोनों हैलोजन एटम्स एडजेसेंट, दोनों एक को नहीं, बाजू बाजू जो भी है उन कार्बन एटम्स को अटैच होते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। एग्जाम्पल के साथ आप याद रखिए, सीईटी के अंदर भी ये हेल्पफुल हो सकता है। डाइहैलो अल्केन्स में दो टाइप्स है, जेमिनल विसिनल। सो अब इसका नेम क्या होता है, ये जो है क्लोरो क्लोरो डाइक्लोरो है, सेकेंड पोजीशन है, ये 1 2 3 सेकेंड पोजीशन डाइक्लोरो। ओके, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन होता है। सो यहाँ पे देखिए 1,2 ऐसा भी आई है, ऐसा भी है, 1,2 डाइब्रोमो ईथेन होता है, डाइब्रोमो ईथेन। सो ये होता है डाइहैलो अल्केन्स। ओके, सो इसको बोलते हैं हमें डाइहैलो अल्केन्स। अब ये डाइहैलो अल्केन्स होगा। ओके, सो याद करिए, गौर करिए, देखिए, समझिए। सो लेट अस गो विथ पॉली हैलो अल्केन्स। अभी पॉली हैलो अल्केन्स मतलब दो से ज़्यादा, इसमें यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सो मैं 5 कार्बन आइटम पेंटेन लेने की कोशिश कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन्स में, जिसके अंदर यहाँ पे क्लोरो डाल दिया, यहाँ पे ब्रोमो डाल दिया, यहाँ पे फिर से एक ब्रोमो डाल दिया, 3 हो गए, और भी चाहिए तो और एक क्लोरो ले लेंगे। ओके, सो यहाँ देखिए CH3 रहता है, यहाँ पे CH2 रहता है, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड CH रहता है, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स है, नो हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स है CH2। सो ये एक एग्जांपल है किसके लिए, पॉली हैलो अल्केन्स के लिए, जिसमें 2 से ज़्यादा है। कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। ओके, ये फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो है, थर्ड पोजीशन पे क्लोरो है, सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो है, सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो है। सो पहले ब्रोमो का नाम, बाद में क्लोरो का नाम, ब्रोमो डाइब्रोमो डाइक्लोरो, इसका आईपीसी नेम हो जाता है डाइब्रोमो डाइक्लोरो। सो ब्रोमो का पोजीशन 2,2 2,2 डाइब्रोमो, 1,3 डाइक्लोरो, पेंटेन 3 4 5 पेंटेन। सो ये इसका आईयूपीएसी नेम है। सो ये होगा पॉली हैलो अल्केन्स का एग्जाम्पल विथ क्लासिफिकेशन के साथ। ठीक है, सो और क्लासिफिकेशन और वीडियो नेक्स्ट क्लास में हम